पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट में बदलाव की घोषणा की है। सरकार इसमें बदलाव करके किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे करीब 700 साल पहले की अलाउद्दीन खिलजी के जमाने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। संजीव सान्याल के मुताबिक पहले किसानों को एक ही जगह किसी खास मंडी में ही अपने सामान को बेचने की व्यवस्था थी। लाइसेंस परमिट राज लागू था, लेकिन इस बदलाव के बाद ऐसा नहीं होगा। उद्योग के लिए तो 30 साल पहले ही ये राज खत्म कर दिया गया था, तो फिर किसानों के लिए क्यों नहीं? इसलिए इसे खोला जा रहा है कि किसान जिसे चाहें, जहां चाहें अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको होगा जो ये इंस्पेक्टर राज चलाते थे, जो व्यापारी हैं उन पे होर्डर बता के उन पे रेड करते थे और हमारे सप्लाई चेन को उनकी वजह से हम लोग निचोड़ के रखते थे। तो क्या होता था, आप जैसे देखिए प्याज का दाम हर साल ऊपर जाता था, हर साल ज्यादा नीचे जाता था। उसमें क्या होता था, जब ज्यादा नीचे चला जाता था किसानों को नुकसान, जो ऊपर चला जाता था तब हम लोग व्यापारियों पर रेड करते थे, ये लोग होर्डर हैं बता के। तो क्या होता था, कौन इसमें पैसा बनाता था? न व्यापारी बनाता था और न ही किसान बनाता था, वो सिर्फ वो इंस्पेक्टर जो थे वो लोग बनाते थे। तो इनको हम लोगों ने सिस्टम से निकाल दिया है। अभी हम लोगों ने परमिट राज बंद कर दिया है। लाइसेंस परमिट राज खत्म होने से ग्राहकों और उद्योगपतियों को यानी सबको फायदा मिला है। इसी तरह कृषि उत्पादन में बिचौलियों को खत्म कर देने से भी किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री की घोषणा के बारे में सान्याल ने कहा कि घोषणाएं दो तरह की होती हैं, एक मांग को बढ़ावा देने के लिए लोन से राहत की और दूसरी आर्थिक सुधार की। कोविड-19 के बाद की दुनिया पहले से काफी अलग होगी, इसलिए हमें अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदलना होगा। 20 लाख करोड़ खर्च करना आसान चीज नहीं है और हम लोग बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। ऐसे ही जाके कुछ देशों ने ऐसा किया है कि एक बहुत बड़ा सा पैकेज एक दिन में उन्होंने उसका घोषणा कर दिया। ये गलत है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, इसको सोच समझ के खर्चा जाना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने आपको पहले बताया, ये सिर्फ स्टिमुलस नहीं है, इस पे हम लोग आर्थिक सुधार भी कर रहे हैं। तो इनमें हर एक कदम पे हम सोच समझ के करने की जरूरत है और हर एक कदम में इनको समझाने की जरूरत है। नए लेबर लॉ में श्रमिकों के हित में सेफ्टी लॉज में बदलाव किया जा रहा है। इसे श्रमिकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। इसी तरह सभी कामगारों को अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिससे वो फॉर्मल आंकड़ों का हिस्सा बन सके। इन सब की वजह से ही भारत के लेबर लॉज में बदलावों की बेहद जरूरत है। पीएम मोदी ने इस बार के अपने संबोधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। कोरोना भारत के लिए समस्या के साथ मौका भी है। अब देखना यह होगा कि सरकार के ये बदलाव जमीनी स्तर पर लोगों के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं।